चला ला रिफ्रेश करा। चलो अब हम हाँ वही क्रोम खोलें सीधा आपको वेबसाइट पर लेंगे। खड़ी की लगा ऊपर ना। हाँ खड़ी की लगा ऊपर। खड़ी के काज निकाव कह दी हाँ इसे लगा हम खड़ा कर मैं कहन हम लोग अरे रिफ्रेश तो किया न का फिर तू है आई के। हां तो हम ऑडियो में तो वही लगा ऊपर एकदम ठीक तो अरे देख ले भैया देखिए बटन आएगी बा बटन नहीं डिवाइड अब थई बटन नहीं डिवाइड हां रखा दुई जने आ रही एक चालू गई दी दीपक वर्मा जन सामने लवा ओके गई दी हां वही पक्का करा का बताई बीची मनता ने जाने सांपे बिन मांगरी डाले रहा है ये टाइट कर कहीं आवाज कम कर खत्म करे करे म्यूट वाला बटन नहीं ऊपर ऊपर है में आवाज कम कर म्यूट देखा हो बटन बना हुआ है ऊपर एकदम म्यूट है ये बा जा हां ये काम सही है अब आप लाइव चलो ठीक हमें बढ़िया देखा था हां हां दिखाई। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा जो है विलम्ब के लिए क्षमा चाहे थे। तो आज जौन बाटे आप सबसे वादा रहा कि हम हरिहर निर्मल जी से जौन बाटे आप सबका कविता सुनवाई और अपनों कुछ कविता सुनाई। तो ये लिए जौन बाटे हम उनके स्टूडियो में आई यही तो उनके स्टूडियो को जौन बाटे कब बादी में देखिए, लेकिन फिलहाल उनसे कविता सुना जाए आप सब। तो जौन बाटे परवेश भाई साइड में करा इनकी बात ना जगह। अच्छा अच्छा हाँ बताइए बोले आप। नमस्कार नमस्कार हमका तो आप पहचानते ही हैं हरिया जी निर्मल। अवधि उमंग चैनल के माध्यम से आप सभी से मुखातिब हुए के एक दूसरा अवसर भी प्राप्त हुआ है। अब दो दो पैनल चल रहा है भैया, दो दो मोबाइल चल रहा है तो वह हाल हो जाइए कि के मनवा राखी हो अकेले जियरा। तो आज बहुत अरसे के बाद हमरे दीपक भैया से मुलाकात भवा है और लाइव आवे का मौका मिला है। दीपक भैया का हमरे जाना जात हुई आप सबकी यूट्यूब चैनल चलावत हैं, दीपक वर्मा जी के नाम से ही है ये चैनलवा। और अवधि कविता बहुत झोर के पढ़त हैं, बहुत छोटे छोटे कविता रहत है लेकिन झोर के पढ़त हैं, मज़ा आ जाता है। तो आज बहुत दिन के बाद काफ़ी इंतज़ार के बाद इस शुभ अवसर आवा है कि दीपक भाई फ़ोन की कि लाइव आवा जाए, लोगन से बतकही किया जाए, लोगन के बारे में जानकारी के दिया जाए अपन। तो आज बड़े अरसे के बाद यह रिकॉर्डिंग हो भैया ये कमरा खोल दो बहुत गर्मी लाग जाए। और जोन बटे बात ही बा कि हम सब कम लगभग जोन बटे 2 किलोमीटर के अंतर हुए आपके और हमारे घर में आवास में। हाँ लेकिन जोन बा पता नहीं कितना दिन लग गए उकरे में जोन बटे मिले में। बात ही बा कितना व्यस्तता रहा था कहीं ना कहीं जोन बटे आवे जाए के, लेकिन फिर भी जोन बा हमें लागत बा कि आज देर भय दुरुस्त भय वाला हाल हुई है। तो आप सबसे जोन बटे कविता आप सबका पसंद है काफ़ी, उम्मीद ही है बा। तो 4 बजे से पहले कविता सुना जाए आप सब। यम के मिस्टर कुमार भाई जुड़ चुका है तो उनके बहुत बहुत स्वागत बा। आप कविता सुनाओ जोन बटे इनके सुनकर फिर हम सुनाई थे कुछ जी देख लिए के जुड़ा बा कमेंट में और यहाँ पे कमेंट ना आया बा से हो तो है ना चलो ठीक है कोनो बात नहीं ना। कविता शुरू करें हम। आप सब बस थोड़ा धैर्य रखें, कविता जोन बाटे एकदम हिमांशु भैया, लेकिन मेरा ही दुरुस्त आई आप सबका जोन बाटे आज काफी अच्छा लगे। हिमांशु भैया जुड़ गए हैं। एकदम राम राम भैया। अवधि उमंग के साथ दीपक वर्मा जी के अभिवादन स्वीकार करा जाए। अब आप तो एक प्रेरणा लैंग्वेज का प्रमोट किया जाता है। आज जौने परिस्थिति अवध प्रांत में अवधि भाषा के स्थिति बन गवा है वो बात है। कारण का है कि हिंदी बोले के लिए जब हम आगे आए थे तो अपने आप का गर्वान्वित महसूस करे थे। अब अवधि भाषा बोले पड़ा था तो हम कहीं होपलेस हो जाए थे, डाउन हो जाए थे कि हमका कहीं देहाती जाहिल गंवार न समझ ली जाए। क्यों देखे बदलियो भैया।
एकदम एकदम बात ही बा, लेकिन जिसे कि हिंदियों के साथ ही ऐसे बा जी। कि इसे कुछ जने अंग्रेजी बोले में जौन बाटे गर्वियत महसूस करथिन, और ये हाल अवधियों के साथ है बा। तो मतलब जौन बाटे जौन कहत ना कि एक घर के जौन बा उहे हालत बा, तो दोनों बहन के जौन बाटे उहे हालत बा फिलहाल। तो लेकिन फिर भी जौन बा धीरे धीरे जब ये सब बढ़े जौन बा, समाज बढ़े जौन बा, हमरे से उनके केहू देखे या हमरे से उनके आवे वाली पीढ़ी जौन बाटे, तो उ बेहतर बात करे के कोशिश करे जौन बाटे अवधि में, हिंदी में। हमरे हिसाब से भाषा जौन बाटे केहू के ज्ञान के परिचय ना देत, भाषा खाली माध्यम हो तो बोले के। लेकिन कुछ जन का लागत है जौन बाटे कि भाषा जौन बा श्रेष्ठता के परिचय है। अंग्रेजी आवत बा तो बहुत ज्यादा आवत बा, हिंदी आवत बा तो कुछ नया आवत बा, अवधि आवत बा तो एकदम नया आवत बा। सबसे बड़ी समस्या ये हुई याद है। तो आज जौन बाटे कविता सुनिए आप सब जौन बाटे लगातार, थोड़ा अवधि के बारे में चर्चा हो जाए। एकदम एकदम चर्चो हुए, कविता सुनिए जौन बाटे। जी, तो हाँ। कविता लाओ एक दिन सुनाए दी भैया, हम तो कॉमेडी आदमी हैं। बहुत दूर हुई जाए भैया वो। नहीं नहीं कोनो दिक्कत ना। हैं? हाँ, लेकिन जौन बाटे ना एक जन को नीचे बैठ के छुए के पेरे कमेंटवा ताकि ऊपर आ चढ़े। ठीक बा? अच्छा। हाँ। नहीं, आप वहाँ से कमेंट देखिए, आपको यहाँ से कमेंट देखने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, तब चढ़ाओ। बोला आप कमेंट उस मोबाइल में देखिए, फिर इस लैपटॉप। चलो ठीक है। ठीक ठीक देखा। तो एक कविता है जौन अवधि भाषा में है, कॉमेडी टाइप में है, जौन बहुत पहले लिखा गवा रहा। वो आपके सामने प्रस्तुत बा। एक दिन हम प्लान बनाए लिहन ससुरारी जाए बदे भाई। आहा। एक दिन हम प्लान बनाए लिहन ससुरारी जाए बदे भाई, हादसा राह में काव भवा वो कई किस्सा हम बतलाई। आहा। सरहज के याद धरिया मनमा मोटरसाइकिल से जात रहन। आह। सरहज के याद धरिया मनमा मोटरसाइकिल से जात रहन, और गोजिया पूरी छक्के काटम मनमा अपने बैठाए लिहन। हाँ। रास्ते में क्या भाव, एक बुढ़िया मिली जवान बहुत। हाँ, लेकिन एक चीज और बाकी, सरहज के मतलब बता दिए इनके सुन का, नहीं तो पूछ लिए इनके सुन। जी जी जी। सरहज के मतलब भैया आपका पता होए तो कमेंट में भेज दिया जाए, और न पता होए तो 2 मिनट के बाद फिर जाने का प्रयास किया जाए। याद रहा जाए दीपक भैया। तो रास्ते में का हुआ हादसा कि एक बुढ़िया मिली जवान बहुत। अब जवान भी हो बुढ़िया भी हो, तो कल युग में संभव नहीं है एकदम। लेकिन कहा था कबीर कि एक बुढ़िया मिली जवान बहुत, आंखन में काजर भरे रहा है, और उल्टा पलटा साड़ी पहले, होठन पे लिपस्टिक मले रहा है। तबे जवान लागत। जी जी, मेकअप का कमाल रहा। तो हमहू सोचन ले दुआ, काहे हमहू सोचन ले दुआ, काहे से उम्र यह काफी, झट पैर छुयन जोड़न हथवा दे आशीर्वाद हमें दादी। यतना कहता है प्रलय होइगा, यतना कहता है प्रलय होइगा, और दादी के पारा खूब चढ़ा, हम पलक नहीं झपके पायन, चाटा एक गाल पे आए पड़ा। एक चाटा गाल पे। जी हाँ, यतना कहता है प्रलय होइगा, दादी के पारा खूब चढ़ा, हम पलक नहीं झपके पायन, चाटा एक गाल पे आए पड़ा। तो का हैया माई पकड़े, तो का हैया माई पकड़े, तो हमका बूढ़ी बनाए दिया, यतना महंगा काजर साड़ी 10,000 माटी मिलाई दिया। तू का हैया माई पकड़े, तू हमका बूढ़ बनाए दिया, और इतना महंगा काजर साड़ी 10,000 माटी मिलाई दिया। हम कान पकड़ के बैठ उठन, हम कान पकड़ के बैठ उठन, भौजी हमका माफी दे दिया। अब बोले हम तुमका माफ करब एक बार, और भौजी कह दिया। हम कान पकड़ के बैठ उठन, भौजी कह के भौजी हमका माफी दे दिया। बोली हम तुमका माफ करब एक बार, और भौजी कह दिया। हम अपन माथा ठोक लिहन, हम अपन माथा ठोक लिहन, भौजी कह के छुट्टी पायन, ससुरारी के सुधि भूल गयन, और लौट के फिर घर का आयन। ससुरारी के सुधि भूल गयन, और लौट के फिर घर का आयन। ये एक पार्ट है, अगर आप ध्यान से सुना गए तो दूसरे पार्ट में बहुत मजा आ जाए, लेकिन दूसरे पार्ट में के लिए आपका थोड़ा सा इंतजार करनी पड़ी। तो कमेंट में अगर आएगे हुए कि सरहज के माने मिस्टर एस कुमार जौन बटे हैं जी, गोंडा कहूँ जी, ये जौन बा भाभी का सरहज कहा जाता है। हाँ, ते जौन बटे लिखे, हालांकि इन्हें जानकारी बा भाभी का। जी बात सही बात है, भाभी का और मेहरारू के जौन भाभी रहा थी जी जी उन्हें जौन बा कही जात है। तो आप सब जुड़ा रहा है जौन बा, और कविता सुने एक एक ठी धीरे धीरे जौन बा। एक कविता जौन बा अरे प्रधान वाला सुनाए के थोड़ा माहौल बने दी, और
जी माहौल तो चाचा फिलहाल बने दे हैं, लेकिन फिर भी जौन बा एक अरे प्रधान वाला थोड़ा सा मेरा कमी महसूस होता बा। कुछ जने जुड़ा है तो जोर शोर से जुड़ा जाए, आप सब शेयर दबाई करा जाए कि 1 मिनट। तो दीपक भैया के ये जो कविता आवे वाली है ये बड़ा मशहूर कविता है हाँ है ना। जे भी इनसे मिला था सब कहा भैया भाई कविता हमको सुनाए दो, अरे प्रधान अरे प्रधान। तो ये बड़ा फेमस बड़ा मशहूर कविता है और ये इनके जान भी है। भाई ये कविता के भरपूर मजा लिया जाए। तो जौन भाई प्रधान वाली कविता है कि खड़न जौन भाई करकचियों में नहीं सुनाए भैया हिमांशु भैया, तो सुना जाए कि खड़ंजा के ईंटा बेच के खाई लिहा तू कैसे पैसा ना लिहा। खड़ंजा के ईंटा बेच के खाई लिहा तू कैसे पैसा ना लिहा। बेईमान कहे पे तोहार अपमान, बेईमान कहे पे तोहार अपमान। अरे प्रधान अरे प्रधान अरे प्रधान अरे प्रधान। डड़वार कूदे में माहिर रहा, लूट पाट में जगीर रहा। हमें लागत है ई कविता जौन बा कभी प्रधान के हारे कारण बनी हुई जौन बा की चुनाव में कि खड़ंजा के ईंटा बेच के खाई लिया तू कैसे पैसा ना लिया। बेईमान कहे पे तोहार अपमान। अरे प्रधान और शर्म के गठरी जर गए तोहरे, एक बात के बात अब मर गए तोहरे। शर्म के गठरी जर गए तोहरे, एक बात के बात अब मर गए तोहरे। आन मुहे तू कूचा पान, आन मुहे तो कूचा पान। अरे प्रधान और जब पुरखे सब बेईमान रहे वही खानदान रहे। जब पुरखे सब बेईमान रहे वैसे तो कुल खानदान रहे। मान ईमान और तोहरे बाय मान कविता बा। अच्छा तो डड़वार कूदे में माहिर रहा। अबे का बताइए कि डड़वार कूदे में माहिर रहा, लूट पाट में जग जाहिर रहा। और बेईमान कहे लूट पाट में जग जाहिर रहा। और उम्र ढलाने पे इतना ज्ञान, उम्र ढलाने पे इतना ज्ञान। अरे प्रधान। और हिमांशु मनई कि करकचिया मनई जीवन बटे बहुत गांव में होथिन, बहुत जन के घरे में होथिन, घरे में रहथिन तब गांव में रहथिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सब जौन बटे उनसे रिलेट करके कविता सुना जाए कि शर्म के गठरी जर गए तोहरे सबका पैरबा। हरदम झगड़ा के जर हेरबा अपने साथे सबका पैरबा। और फिर बुलाई जाती है, हमें लागत में कुछ कारण है भैया। बुलाए के कारण ही है ना कि आप तुरंत चल के घर से यहाँ आया और रिलैक्स ना हो पाया। हाँ। एक तो हमारा आपके पहली मुलाकात है। यही 2 किलोमीटर के दूरी में रहे वाले 2 यूट्यूबर अवधी भाषा का सपोर्ट करे वाले ये 2 यूट्यूबर ऐसे हैं जो 2 किलोमीटर पर रहते हुए पहली बार मुलाकात होता। तो चूंकि ये से भी कुछ नर्वसता आएगा है। नहीं हम एक बस 2 मिनट में याद आइए बे एक लाइन पहली वाली याद आइए। नहीं हम एक बस 2 मिनट में याद आइए बे एक लाइन पहली वाली याद आइए तो फिर धड़धड़ा चला जाए। भानु भैया के एक कमेंट आवा है जो दिल का छू जाए वाला है कि अवधी वाणी के माध्यम से भानु भैया बतावत हैं कि अवधी देहाती भाषा न हुए। जी हाँ, अवधी देहाती भाषा न हुए, अवधी बड़ी समृद्ध भाषा हुए। हमें सबका यह पे गर्व करे के चाहिए। एकदम जैसे बात ही बना देहाती भाषा ओका कही जात है जोन ऐसे अगर मान ला यहाँ के मनी जोन बटे अगर यही होतिन जी, जब यहाँ के मनी विदेश गए हैं जोन बा विदेश अमेरिका तक गए हैं तो देहाती भाषा कैसे रही है। लेकिन हालांकि वो कमजोरी ई बा कि जोन फैलाइन ना होका अब प्रेम ना करते हैं। लेकिन हमें लगा तब धीरे धीरे भाषा के दौर आवत बा। जैसे भोजपुरी के जोन बाटे बहुत जने शर्मात रहीन तो हालांकि अब भोजपुरी के साथे साथे अवधी के जोन बाटे दौर आवत बा। अवध प्रांत में जितने लोग निवास करत हैं भानु भैया, अवध प्रांत में जितने लोग निवास करत हैं इनका तो कम से कम गर्व महसूस करहिन के चाहिए। एक पंजाब का रहने वाला पंजाबी बोलत है, गुजरात का रहने वाला गुजराती बोलत है, महाराष्ट्र का रहने वाला मराठी बोलत है, बंगाल का रहने वाला बंगाली बोलत है। लेकिन अवध प्रांत के रहे वाला अरबी तड़बी बोलत हैं और भोजपुरिया में ज़्यादा मजा लिए चाहत है। गाना उनका गावे कह दो तो भोजपुरी में ज़्यादा मजा आवती। जबकि अवध प्रांत में रहे वाले अवध क्षेत्र में जन्म लिए वाले के मातृभाषा है अवधी भाषा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम तो भैया दीपक भैया मंच पर कार्यक्रम करी थे, कभी कभी अपने यहाँ गांव के राम विवाह होते तो मंच पे जाए थे तो हमारे एक विनोद भाई हैं वो कहते हैं कि तो कभी कभी खड़ी हिंदी बोला था तो कभी कभी हम अवधी लपेट देते हैं, खिचड़ी भाषा बोले लगा था। लेकिन मजा जितना अवधी भाषा में वाकई बताइए आपका, जितनी मिठास जितना अपनापन जितना लगाव अवधी भाषा में है हम हिंदी बोली में आज तक
नहीं पावा है। जैसे पूरे गांव में जितनी हमारे भौजाई लागत है उनका हम भौजिन कही थे, भाभी आज तक नहीं कहा। अच्छा, हम एक चीज देखें, जैसे रामायण में जो रहा बना रहा जी। हमन लक्ष्मण भाभी का रहीन, जी। तो हम सोचत थे कि जोन बा कि ई कैसे कुछ बा जोन बा एक आपके पास। देखें सारा कुछ जब खड़ी हिंदी में डब के दीन तो फिर भौजी का मतलब ही नहीं ना। हाँ। अगर रामायण अवधी भाषा में बना हो तब भौजी के मतलब निकलत। आज भी हम मंच पे खड़ा हुए थे तो वहीं से अगर कोनो हमार दर्शक के रूप में भौजाई बैठी हैं तो ही मंचों पर से उनका भौजी बुलाओ शुरू कर दी थे। तो लोग कहते हैं भौजी कौन शब्द है, जबकि भौजी है, माई है, यहाँ से अपनापन झलका थी एकदम। कुछ कमेंट बढ़ है ना जौन ओ ऐसे लेके बैठ जाए। ये सब छोड़ चला गई। हाँ इसे अभी दिखाई न पड़ी ना, पीछे आगे वाला करी ना। एक मिनट रुक जा, वैसे चले था हम देख ले। छोड़ के चले गए हम लोग अकेला। तो बस ही कमेंट कट के एक निकाल नहीं कोनो दिक्कत माइक के रह दो। हाँ आवाज जाए। हाँ अब जो अब क्षमा चाहे थे भैया, कैमरा स्टैंड पर लगा रहा है और कैमरामैन गायब हो गए। कैमरामैन लापरवाह है इनका, लिहाजा कैमरा स्टैंड से नीचे गिर गया। नहीं कैमरा नहीं मोबाइल। हाँ जौन कुछ भी है तो ये नीचे गिर गया, जेकरी वजह से थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो गया। हाँ और फिलहाल इतना आवाज देख बादो आवत ना है कैमरामैन जी। तो हम क्या चाहिए भैया, अवधी भाषा में अगर रामायण बना हो तो भौजी कहा जात, ठीक है। हाँ भौजी काहे में या अवधी भाषा का अपने जीवन में ढाले में इतना आनंद आवत है, इतना मजा आवत है। हाँ और मैं आपका बताई थोड़ा दोनों लोग ना दिखाई पड़ते तो मजा ना आया आवत है। ये सब भाग गए हैं ना ज्यादा पे थोड़ा देर थोड़ा विलंब लेकिन चलाई यही से। ए बट्टो अवध के माटी से जौन भैया जी जुड़ चुका है वीरेंद्र भैया जी, इनसे अभी इनके बाद में थोड़ा देर पहले। जी जी जी। तो ये काफी कमेंट किए जौन बा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अवधी बानी से भैया जुड़ चुका है भैया, अवधी बानी से काफी कमेंट आओ भैया के कि हिंदी अपनी संपर्क भाषा है जबकि अवधी मातृभाषा है। हाँ ये जौन में संपर्क भाषा और मातृभाषा का हमें लागत है ना कि डिफिनेशन सबका पढ़ावे पर ऐसे होता ना कोनो चीज के जौन बा परिभाषा मने गलत पढ़ लेते है जी तो वही से गलत हुए लागत है जी। लेकिन जौन बा धीरे धीरे सही हुए मेरे हिसाब से कि सार्थकता जौन बाटे सही रहे जौन में धीरे धीरे। दोनों भाई लेके बैठो, वो ले लो एक ऐसे आगे करे। हाँ तो अब कैमरामैन आई गए मानो भैया। बड़ा बढ़िया सुझाव दिया होगा, अवध के माटी वाले भी भैया सुझाव बहुत बढ़िया दी कि ये हमारे मातृभाषा है। और सच्चाई तो यही है भैया दीपक ना कि जब आप लोग तो प्रदेश रहा तो जानत हो, हम भी प्रदेश कबो कबो गवा रहन, लेकिन पूरे जिंदगी में हम 4 महीना से ज्यादा कभी प्रदेश कहीं नहीं पायन, रुक नहीं पायन। भागो भाग सबसे ज्यादा जो पूरे लाइफ में हम नौकरी करे दिल्ली गए हैं वो मैक्सिमम 4 महीना सबसे ज्यादा। और जब वहां से टिकट कटाए लिया जाता है तो जौने दिन आवे के होते वो दिन अंगुली पे गिने पड़त है। माई से मिले के, बाबू से मिले के, भैया से मिले के, भौजी से मिले के, मेहरुआ से मिले के, चाचा से मिले के, चाचे से मिले के, ताई से मिले के, पड़ोसी से मिले के। और हुआ से भूमिका बनाए रहते, कल्पना करब शुरू कर देते है कि जइबे तो ऐसे हाव भाव करबे, हियाँ मिठाई खरीदबे, हुआ फल खरीदबे, ऐसे जइबे। जब हम लोग अंगुली पे गिनत गिनत वो दिन नचाए जाता है तो बड़ा मजा आवत है, बड़ा आनंद आवत है। बड़ा आनंद क्या करो भैया, ये मोबाइल एक ठो तो लगाए देख रहा है स्टैंड पर और एक ठो चल जात। एक ठो हमका पढ़ाओ देखी, सही 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 एक हमका पढ़ाओ देखी, दोनों काम एकदम अवधी की माटी से भैया जौन बा कहा थे कि दीपक भाई का हम अवधी लोकगीत पे पीएचडी कराई। एकदम भैया कोशिश की जाए जौन बाटे कि कुछ न कुछ बेहतर जितना अपने हिस्से के काम बना वो कह सकी जौन बाटे। हाँ ये अब सही है, सही है। ये और ऊंचा करी नहीं ठीक है, ठीक कोनो दिक्कत ना, लेकिन बस ये दोनों मुहा हुए बस आए। आप तो कट गए कट के कहाँ जाओगे कहाँ, बच के जब दिल में बसा लेंगे। हाँ अब सही अब तो होएगा। हाँ तो भैया बात अटक गवा रहा है। अब वही बात है कि
अब सही बाबा मैं लगे थे। जी। जब हम लोग 1 साल 6 महीना 8 महीना 1.5 साल के बाद अपने स्टेशन पर उतरा जाता है ट्रेन द्वारा, और जौने समय पे उतरा जाते पहला कदम जब धरती पर पड़ा था, तो पूरे अपने क्षेत्र के सुगंध, अपने मिट्टी के सुगंध बहुत बढ़िया आवत है। सुगंध एक चीज और होते चाहे हमला सबके साथ घटित होते ही, जब गोसाईगंज पे आवे के बाद जौन बा गोसाईगंज तो फिलहाल अपने सुन के नजदीकी स्टेशन है जी। तो एक सरसराहट उत्पन्न होते अंदर जी। सबका, हमें लगता फील होते ही जौन बटे कि हाँ अपने की आई है। एक खुशी होती जैसे कोनो चीज होता ना जौन बटे कि हमारे सुन इतना ज्यादा उलझन में बजा रही थे कि जाहिर करे के मौका ना मिले, लेकिन जो अंदर आत्मा रहा था जी। वो खुशी जाहिर करत है, वो खुश कह देते अपने आप आदमी का जौन बड़ा हाँ घरे जाए के बा ई करे के बा वो करे के बा। तो जौन बा एक जिसे कहथिन कि अगर लंदन में जाबा और पाकिस्तान के मने मिल जाए तो का गले से लगाए लेबा कितनो नफरत हुए जी। तो क्या बा हाँ भैया हमारे एशिया है जो मतलब पहले जो 57 साल जो मतलब 47 से पहले तक के घर के रहे ने। हाँ। तो फिर यह सब होता है जौन बाटे आपका याद करा कवितवा कि हरदम झगड़ा के जरहेर बा अब सवाल ये है कि अगर स्टेशन पर उतरे के बाद फिर हमका इतना आनंद काहे आवत है, मट्टी के खुशबू काहे आवत है? कारण हम अपने जन्मभूमि के आई गवा है, अपने जन्मभूमि के खुशबू आवत है। अगर जन्मभूमि के खुशबू इतना ज्यादा है तो मातृभाषा के खुशबू कितना ज्यादा होते है। ये अवधि जो है अवध क्षेत्र के निवासिन के मातृभाषा है, और यह का अपनाए मा इंसान का तो हम चाहते कि गर्व महसूस हो चाहिए। हालांकि दीपक भैया और भानु भैया, हमारे शुक्ला जी, अवध के माटी भैया, और ये सूरज भैया, अमरेंद्र वधिया जी हैं, संजय भाई हैं, तो ये सब मेहनत बहुत करत हैं अवधि का एक दिन के जौन बटे सूरज भाई के हमें लगे थे सबसे ज्यादा अगर क्यों सपोर्ट करे थे, बहुत ज्यादा कोशिश कही है जौन बटे तो सूरज भाई करथिन। हालांकि केहू के जौन बा काम जौन बटे कम ना आका जा सकत, लेकिन हमें लगे थे एक जौन बा एक नंबर उन्हें बढ़ाई मिले चाहिए सबसे ही कैसे बिना कविता करते हुए जौन बाटे वह उकरत ही जौन बा देखें अवधि के माटी से भैया एकदम जौन बा इलाहाबाद आई प्रयाग आई तो जौन बा आपसे जरूर मुलाकात हुई, और बहन की जौन बातचीत करते रहे हमारे सुन कि हाँ इलाहाबाद जाएगा हमें थोड़ा काम बा जी। हाँ तो कविता जौन बाटे एक कविता हमारे अलग याद आया बा, लेकिन वो करकचिया वाला ना याद आवत बा। अच्छा, तो अगर केहू का पता हो तो एक लाइन कमेंट के दियो शुरू वाली तो हम पक्का सुनाए देव, लेकिन एक कविता याद आया बहुत करकचिया में नहीं। ओके शुरू वाली कि एक कविता जौन बाटे कि एक बात बताई तुम्हें हम बच्चा। अच्छा, एक बात बताई तुम्हें हम बच्चा। कमेंट पढ़े लगे कमेंट पढ़े से ईवा की अवधिमानी से भैया सुझाव देते हैं कि दीपक ई पूरे कार्यक्रम का दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर ली हो, तो अगर अबे हो सके कैमरामैन जोन बैग जने हैं तो एक जने और रही हैं पता ना मुझे घरे चला गया। तो कार्यक्रम जो रिकॉर्ड करे वाला सिस्टम होता है तो ये लाइव वाला सेव भी तो हो जाता ना। हाँ सेव हो जाता है, लेकिन अगली बार जोन बटे भानु भैया ये आपके सुझाव मानिए और हम मिला फिर जल्दी जोन बा हमरे सुन मिलब। जी भानु भैया एक तो भेजे रहे हैं अभी जल्दी में हाँ। कि उससे मुलाकात भवा रहा है, ध्यान ना आवत है। तो बहुत बढ़िया यूट्यूब पर आवा रहा है और पट मोबाइल में बना रहा है, बहुत बढ़िया शब्द लगा रहा है और वॉइस बहुत बढ़िया रहा है। क्यों टेक जोन चैनल है ना। हाँ 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 2020 क्यों रहा जो तो भैया का ध्यान है कि वही तरीके से रिकॉर्ड हुए आजकल के बद के ही। और हम तो समझे थे कि यही ना है, जितनी भी अवधि बातचीत होते है अवधि का सपोर्ट करे के लिए, अवधि भाषा के बारे में, अवधि समाज के बारे में, तो उस सब के सब रिकॉर्ड हुए चाहिए। एकदम एकदम। अब कविता सुना भी जी जोन बाटे कि एक बात बता ई जोन बाटे गांव के घर के जोन बा एक समस्या पे कविता बा। अच्छा और एक शब्द के चैन देखिए आप, अभाव देखिए कि एक बात बताई तुम्हें हम बच्चा जो तू बुरा न माना। एक बात बताई तुम्हें हम बच्चा जो तू बुरा न माना। तुहू बुढ़ाबा ऐसे न रहबा। अच्छा। तुहू बुढ़ाबा ऐसे न रहबा। आगे आए करम करतूत, आगे आए करम करतूत। तोहरे बा एक पूत बाबू, तोहरे बा एक पूत। बहुत सुंदर। और काव कहा बनाई नाय कई के कुछ दिखाई नाय। काव कहा बनाई नाय कई के कुछ दिखाई नाय। नवा खून अवनहिक बनवा खात है बच्चा, अवनहिक बनवा खात है बच्चा। जोड़िन सूते सूत, जोड़िन सूते सूत। तोहरे बा एक पूत बाबू, तोहरे बा एक पूत। जी हाँ कहे से प्रसारण में किचकिच हो रहा है। कहा थे जोन बटे कि प्रसारण में किचकिच हो रहा है कुछ हमको लगता है। देखा बनाओ पूरा। अब भैया वो कहते हैं तो क्षमा चाहिए थे, लेकिन फिर भी जोन बा अगली बार से कुछ
कोशिश कर। अब की बार हमें लगे था हम गलती हमारे कि हम थोड़ा जल्दी में कोशिश किए, हम कह लगे जोन बेटे के होइए 5 बजे आए तो 6 बजे से कार्यक्रम हमने 5:30 बजे आए लगभग। तो और कविता सुना जाए कि बूढ़ बुजुर्गन के हाय लागे, शब्द सुना जाए आपकी, बूढ़ बुजुर्गन के हाय लागे फरा पेड़ झुराए लागे। झुराए लागे। बूढ़ बुजुर्गन के हाय लागे फरा पेड़ झुराए लागे, वो नहीं बनवा खात्या बच्चा, वो नहीं बनवा खात्या बच्चा, जोड़िन सूते सूत तोहरे बा एक पूत बाबू, तोहरे बा एक पूत। और पाथर पूजिन माथा टेकिन जी। पाथर पूजिन माथा टेकिन भया सयान निकारा लेकिन, पाथर पूजिन माथा टेकिन भया सयान निकारा लेकिन, और नवा खून कब तक तोहरे बा एक एक पूत। पूत कमेंट आया कुछ लाओ पढ़। क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा सर, 400 से ज्यादा बात है। हाँ ये देखा था पे, ये देखा है ना, क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। तो फिलहाल जो वो क्वालिटी अच्छा कहीं याद बा, लेकिन देखा जाए नेटवर्क की वजह से कौन हो कि हमें लगा था ये कविता के आखिरी लाइन है कि नवा खून कब तक मजबूत, और तोहरे बा एक पूत बाबू, तोहरे बा एक पूत। ये जोन बा एक समस्या है जोन बाटे गांव घर के बहुत जन के, कि जब लड़के जवान हो जाथिन तो ये कहाथिन कि जोन बा अपने बाप से का बनाया हैं? जी जी तो बिल्कुल। नहीं से उनके जोन बा उनसे ही जवाब बा, और उनके जोन बूढ़ बुजुर्ग हैं उनके साथे हमारी सहानुभूति बा कविता के जी। कि नवा खून कब तक मजबूत, तोहरे बा एक पूत बाबू, तोहरे बा एक तोरे पूत। बा एक पूत। अब जौन बा आप कोनो कविता सुना, हम धीरे धीरे याद करते जौन बा करके चिया नहीं वाला हमरे याद ना है पावत बा। भानु भैया देखें इनके कोनो करकचिया मनई वाला कोनो लाइन मिल गए हाँ। तो ओका भेजा जाए, और ना होए तो कोनो दूसरे मोबाइल से वो ढूंढ लीन जाए। तो अभी आवाज जात होए कि न जात होए, साफ आवाज जात। दरअसल जब साफ आवाज ना आया, खिचखिचापन रहा था, तो फिर देखो हुआ लेकिन आया। अवधि जी के टाइम कितना भवा है पहले देख लो, जैसे 28 दर्शक के ज्यादा टाइम न बर्बाद हुए। 28 मिनट भाई बा। अच्छा तो एक कविता जो मम्मी मिला बा, तो फिर आपके लगे आई कि सरण कुमार अवधि जी कविता है, जी। अच्छा काफी जी। बेहतर कविता लिखा थे। सुना यहाँ पे इनके जी, जी। कि गांव के हाल सुनाई थे आखिन देखा बतलाई थे। अच्छा। गांव के हाल सुनाई थे आखिन देखा बतलाई थे, काका दादा माँ बात हुए हर घर में पानी पाई थे। पानी पाई थे। काका दादा माँ बात हुए हर घर में पानी पाई थे, और घी दूध रोज बासी रोटी हाथे के पनियाई रोटी। अच्छा जैसे जी। पनियाई रोटी मतलब हम उनसे पूछन कि पनियाई जो लिखे है गलत तो ना है ना, तो उनके खिया जो कहते हैं पनियाई मतलब जो अपने खिया हाथे से पोइया आई है ना, हाँ, पोई के जो पोई जाता है। पोइया आई है, तो उनके खिया पनिया। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जोन बाटे अवधि बानी से हिमांशु भैया बहुत घी दूध रोज बासी रोटी हाथे के पनियाई रोटी तरकारी मिलत रही ताजी, फुसलाई खियाए रही आजी, फुसलाई खियाए रही आजी हम झूठ ना बतलाई थे, जी। गाउन के हाल सुनाई थे। और टोला टोला तब नीब रहा दातुन की खातिर नीब रहा, टोला टोला तब नीब रहा दातुन की खातिर नीब रहा, और माटी के घर में नेह रहा। बहुत अच्छा। बेहतर लाइन, हमें सबसे बेहतर लाइन यह लाग कि माटी के घर में नेह रहा सबके प्रति सबका स्नेह रहा। जी। कि माटी के घर में नेह रहा सबके प्रति सबका स्नेह रहा, बस गीत यही से गाई थे, बस गीत यही से गाई थे, गावन के हाल सुनाई थे, गावन के हाल सुनाई थे। और द्वारे के शोभा बने रहे हीरा मोती तब बधे रहे, द्वारे के शोभा बने रहे हीरा मोती तब बधे रहे, वह गांव हमें प्यारा लागे एक दूसरे के सहारा लागे, वह गांव हमें प्यारा लागे एक दूसरे के सहारा लागे, हम गांव के बात सुनाई थे बस गीत यही से गाई थे, बस गीत यही से गाई थे। आप सब कमेंट करें, शेयर करें, और जोन बात चाचा जी से कविता सुनाएं। बहुत बढ़िया बताइन कि पहले के माटी के जोन घर रहत रहा वहाँ नेह, माटी के घर में नेह रहा नेह। सबके प्रति सबका स्नेह रहा। नेह मतलब प्रेम इतना ज्यादा रहा। आजकल सुविधा भले ज्यादा हो गवा है, पर वो सुख वो सुकून अब नहीं रहेगा। अब बात ये बना कि से एक कमरा में जोन भाई जिनके मोबाइल वो मोबाइल लेके पड़ा है, वो मोबाइल लेके जोन भाई एक दूसरे घर के पहरे वाले से बतियाते हैं, लेकिन घरे वाले से ना बतियाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। हर आदमी मोबाइल के युग में अलग होगा। हाँ। बाप अलग अपन मोबाइल लेके पड़ा है, बेटवा अलग अपन मोबाइल लेके पड़ा है, बिटिया अलग मोबाइल लेके बैठी है, बहरिया अलग मोबाइल लेके बैठी है, दादा अलग मोबाइल लेके बैठे हैं। मतलब इतना लंबा पूरा परिवार होते हुए भी हर व्यक्ति एक दूसरे से कट गवा है। पहले चौपाल लागत रहा है तो आसपास में लोग 2-4 बुजुर्ग बैठ जाते रहे, अब तो उनके पास कोई का बैठे के मौके नहीं है। घंटों का काम मिनटों में होए लाग दी भैया आज के, एकदम है ना। यहाँ के बाद भी आज कोई के पास समय नहीं है। एकदम। पहले गेहूं का जब बुआई होता रहा है तो 1 बीघा 2 बीघा जोते में यहाँ 2-2 3-3 4-4 5-5 दिन लग जाता है।
और गेहूं के मड़ाई होए लगे तो हफ्ता हफ्ता में मड़ाइए होत रहा है। अब पता लग सवेरे पूछो भैया गेहुआ बोयो ना, अभी ना बोयन भैया, दोपहर पूछो भैया गेहुआ बोयो, भैया फुर्सत मिल गया, एकदम एकदम चकाचक खाली हो गया, जो घंटों काम मिनटों में हो गया। पहले जौन मुझे बर्धा चल रहा है जौन बाबू हर जुआट तो उसे काफी टाइम लग जाता रहा, लेकिन फिर भी जौन बा आदमी करत रहा। तब बात ही रही ना कि अब जैसे क्यों 50 बीघा बहुत बा, तब मनी वो ना पौध रहा इतना, तब होतो ना रहा जौन बाटे, तो एक हिसाब से, लेकिन फिर भी अब ज्यादा हुए लाग, अब उतने कम पड़े लाग कि जितने होत बा। वही बात है। और आदमी पहले आदमी सुकून में रहा है, हाँ विश्वास, आदमी घर से बाहर जाता रहा है तो कहता है संझा कहीं है, दादा संझा कहीं है। अब के तो भरोसा ही नहीं ना भैया, सड़क पर गए हो तो दादा संझा कहीं है कि नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं है। इतनी गाड़ी, इतनी ट्रैफिक, इतने बवाल, इतनी धमाल चलाता है कि दादा लौट के संझा घरे आई है कि कोई गारंटी अब नहीं है। अरे अब के पूड़ी और पकवान में उतना मिठास नहीं है जवन बचपन में पसावन में आई जात रहा, भाते के पसावन में है। नहीं, एक चीज और बात जैसे कि अब जैसे जिस शहर जाते कुछ दिन ताई वही अनुभव महसूस कर सकते हैं हमरे, तो जब मनी अलग होते तो जोन बाटे एक महत्वता जात है। अवधी भाषा के जोन शायद हमारे अवधी भाषा की माँ यूट्यूब पर आए के बाद पहला गीत बना है, वो गीत आपके सामने प्रस्तुत है कि हम हई अवध कैवासी हमें प्रवासी न कहा। जब प्रवासी मजदूर शहर से भाग आवे लगे हैं कोरोना काल में, तो सरकार उनका ठप्पा लगाई दी कि प्रवासी मजदूर हैं, तो वही पर दर्द उमड़ा है कि हमका प्रवासी ना कहा, काहे कि हमें प्रवासी ना कहा, कि हमें प्रवासी ना कहा, हम तो हई अवध कैवासी हमें प्रवासी ना कहा, हम तो हई अवध कैवासी हमें प्रवासी ना कहा। गोकुल देखन मथुरा देखन देखन कावा काशी, गोकुल देखन मथुरा देखन देखन कावा काशी, दिखा नायकता हूँ बे हमका ऐसन भाषा बासी, कैला गर्भ अवध निवासी हमें प्रवासी ना कहा, कैला गर्भ अवध निवासी हमें प्रवासी ना कहा, हमें प्रवासी ना कहा, ये हमें प्रवासी ना कहा, हम तो हई अवध कैवासी हमें प्रवासी ना कहा, हम तो हई अवध कैवासी हमें प्रवासी ना कहा। और अगली लाइन बा कि दुनिया में एक अवध भयसन जहाँ भय कई सन्यासी, हाँ दुनिया में एक अवध भयसन जहाँ भय कई सन्यासी, अवध किसान बढ़ावे खातिर अरे प्रगट भये अविनाशी, वन में घूमे वन वनवासी हमें प्रवासी ना कहा, वन में घूमे वन वनवासी हमें प्रवासी ना कहा। और अंतिम अंतरा आपके सामने पेश बा कि अवध में रह के अवधि बोले से घटे न तोहर शान। सभे अवध प्रांत वालन से विशेष निवेदन बा, वो चाहे यहाँ होए कौनो प्रदेश में होए चाहे विदेश में होए, सबसे काहित है विनती बा कि अवध में रह के अवधि बोले से घटिया न तोहर शान। रामचरितमानस मा तुलसी बाबा किहन बखान, निर्मल छट जाए सब उदासी हमें प्रवासी ना कहा, निर्मल छट जाए सब उदासी हमें प्रवासी ना कहा, हमें प्रवासी ना कहा, ये हमें प्रवासी ना कहा, हम तो हई अवध कैवासी हमें प्रवासी ना कहा। यहाँ कुछ कमेंट आवा है, मैंने देख ली, सुबह में दावत हैं और भी रवि कुमार जी हैं सुंदर कविता के लिए बताते हैं कि गीत बढ़िया कविता चल रहा है। अब जौन बाकी
अब हमारे कविता जोन बटे याद आएगी बा दीपक भैया का कविता याद आएगी भैया, कविता याद आवे खुशी में जोरदार ताली। कि तिंचो तोहरे लाज न बाटे, अच्छा जी। हरदम तो कुकरौछी काटे। अच्छा। तिंचो तोहरे लाज न बाटे, हरदम तो कुकरौछी काटे, और भरे मुहेमा बाटे कन्हई। अच्छा। भरे मुहेमा बाटा कन्हई, हया बहुत कर कचिहानिया मनई, हया बहुत कर कचिहा मनई, और हरदम झगड़ा के जरिहरबा। अच्छा। अपने साथे सबका प्यारबा। का प्यारबा। हरदम झगड़ा के जरिहरबा, अपने साथे सबका प्यारबा, तुहे गिराई के मारे लइके के पनही। और पनही जोन बाटे आप सब कमेंट करके बताओ जाके तू काथिन की तुहे गिराई के मारे लइके पनही, और हया बहुत कर कचिहा मनई, हया बहुत कर कचिहा मनई। और भैया पनाही समझ में आएगा है तो ठीक है ना, कमेंट करा जाए, बिल्कुल जवाब यहाँ से जाए। कि हरदम झगड़ा के जरिहरबा, और कि बहरे मान सम्मान बहरे, अच्छा। घर में मुंह फुलान रहे। अच्छा। सही। कि बहरे मान सम्मान बहे घर में, हरदम कर करतूत न एक पैसा के जी। बुद्धि बा मटके भाई, पैसा का कि कर करतूत न एक पैसा के बुद्धि बा मटके भैसा के, और बे मतलब के ठनुआ ठनई, नीचे गिर बे मतलब के ठनुआ ठनई, हया बहुत कर कचिहा मनई, हया बहुत कर कचिहा मनई। बहुत सुंदर भैया दीपक जी, बहुत सुंदर कविता आपके। दो एक शब्द जरूर बहुत हमारा टप है। टप का मतलब जो नहीं सुने हो के लिए सप है। पनही के तो आप कमेंट करके बताओ जाए, सनई के हम बता ही थे। सनई हमारे यहाँ जो रस्सी बनाओ जाता है। नहीं सनई जौन बटे फूल, वो तो सनई फूल वाला खाए वाला, सनई फूल वाला। ये अरहर के पौधा के तना होता है सनई। सनई के फूल, वो फूल खावा जाए, फूल के सब्जी बनाई के साथ। और सब्जी जे ना खाए हुए वो जान लग जिंदगी में खाए ना सब्जी के मजा ना ले जौन बाटे। और सब्जी इतना टाप के हो तो का बताई। और फिलहाल इसमें फुलात ना रहे, इसमें पेड़ हो गया जौन बाटे, फुलाए जौन कुछ दिन बाद, तो बहुत मजेदार सब्जी होते है। और सनई तो जो पेटुआ कहा थी वो सन का कहा, हाँ वो पेटुआ वाला पेटुआ पेड़ गन्ना से बैठा गया था, वो पेटुआ पेड़ रहा जो दबाई गया थे तुम नारे नाहरा वारा में, तब निकाल गया था। हाँ जी। वो सन कहा थी का सनई कहा थी। और इटी पनही वाला तो क्यों कमेंट ना की सभी नंबरियान। अच्छा तो ठीक है ना, तो आप बताए दो ना पनही माने का। पनही मतलब जौन बाटे जूता कहा थी पहले खड़ा हूँ हाँ कि पनही तो है गिरा के मारे लइके पनही हया बहुत कर गजी हाँ तो मनई। जूता चप्पल से मारे वाला स्वागत करे वाला भैया बताओ तो शब्द का बढ़िया बनाए दिया। जूता चप्पल बुरा लागे तो पनही देहाती वाला बात। अठी से जोन बा ठनुआ ठनई बा हम कुछ जने ना समझ पाए। ठनुआ ठनई मतलब से कोनो चीज मतलब करने की तना तनी मतलब कि एकदम तगड़ापन की जोन बा कि हाँ बेका करब एकदम ठान लिए बिल्कुल कि जीत हाँ कि हम एका करब करब। तो जोन बा आपो कुछ सुनावे जोन बा अगर कुछ नहीं सुनामे के तो बहुत कैसे समय बहुत ज्यादा है। आज हम एक कदम चले हैं तो कल 2 कदम और सुधार चल पे, परसों 3 कदम और सुधार चल पे। तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ी सुधार तो आवत जी है। ठीक है, तो आप सबके प्यार मिलत रहे, आप सबके आशीर्वाद मिलत रहे तो जरूर सुधार आए और भरपूर मनोरंजन भी हुए। अवधि भाषा पे बहुत टिप्पणी भी हुई। आज चूंकि पहली बार मुलाकात है और आए के बाद नर्वस भी हो गई, तो ये कैसे पेश नहीं मिला। पक्का वादा है जब हम भी कि बहुत बढ़िया नेटवर्क भी मिले, जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया आई। यस तो भाई राम राम भाई कैसे है? एकदम ठीक है जोन बटे कमेंट बा दे एका उठाइला कमेंट यार हिया तो बा का पढ़े बा। तो अब जोन बटे अब लाइव के समापन की जाए। यू वांट टू स्टॉप स्ट्रीमिंग का अरे मैं कहां आवाज बकरी पता नहीं लगी। तो अब जोन बटे एक हमारा वाला बंद के दिया पे समापन हो गया फिर नहीं समापन है सर। चलो थोड़ा सब साथ हैं क्यों बा। बहुत बढ़िया कविता श्वेता कश्यप जी से। श्वेता कश्यप जी बहुत बढ़िया कविता। श्वेता ठीक है बहुत बढ़िया। सबका राम राम नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि आप सब चैनल पे आवागा एक थोड़ा जो कुछ भी अच्छा बुरा कमेंट रख मिला आपके सामने पहुंचावा गवा। तो ऐसे ही आपके प्यार दुलार सहयोग के जरूरत भी बा ताकि आने वाले समय में भी अच्छे से अच्छा कार्यक्रम दिया जा सके। और अब की जो प्रोग्राम हुई वो एक बेहतरीन प्रोग्राम ऐसे रहे कि कोनो विशेष बिंदु पे कोनो विशेष टॉपिक पे चर्चा हुई जेकरे बारे में आपसे भी सलाह ली जाए। आप भी बिल्कुल तैयार होके बैठा जाए कि हाँ हमका यह बिंदु पे अपन ई सलाह ई सुझाव भेजे के यह टीम तक।
तो हम सब दीपक भैया के साथ थे, बहुत बहुत सब आभारी हैं हाँ, आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सबके। अश्विनी नंदन भैया जुड़ चुका है, काफी जोन बा मोहब्बत बा कौन वीडियो ऐसा ना ना जोन इनके कमेंट ना हो भैया जी के। तो आप सब जोन बटे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लाइव जोन बटे खत्म की जात बा, लेकिन अगली बार जोन बाटे हमें लागत है काफी सार्थक लाइव रहे। अब की बार तो आप सब जोन बा अगर भूल चूक जोन गलती भयो को माफ कर दी है। और बाकी तो वीडियो देखिए जोन बा जोने विषय पे जोन बा ओदी भाषा में जोने विषय पे कविता चाहते हो जोन बा आप सब कमेंट करी हैं। ये सरस्वती माई का आशीर्वाद बा तो कुछ ना कुछ जोन बटे हम लिख के भेजब जोन बा। और लाइव जोन बटे फिर आइए जोन बा जल्दी सूचित करिए, लेकिन अब की बार दिन में आइए। ये गलती हुई है थोड़ा शाम हुई है, लेकिन अब की बार दिन में आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके जुड़ा रहा ताई, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय अवध, जय अवधि। जय अवधि। एंड पर ब्रॉडकास्ट हाँ जी एक और एक पर भैया ये का जोन बाटे देखा भाई का सेव कर दिया, हाँ सिर्फ निकाल दो का ना, सेव करके पब्लिश कर दिया। पब्लिश तो रहा है ना, थोड़ा दीपक भैया का हुआ ना कि बिना तैयारी के हो गया। लेकिन तब वो देखा हमें लगा वीडियो बहुत काफी क्वालिटी बहुत यार सैमसंग समरे बहुत ज्यादा 8000 मोबाइल का होता है कि कोनो विषय पे चर्चा हुए, ओके पहले से निर्धारित हुए कि हमका यही टॉपिक पे बात